एवरीवन। तो चलिए आज हम क्लास 12 संस्कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 42वां श्लोक देखेंगे। 41वां श्लोक हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यब्रवीच्च एनम इसु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितत प्रयत्नः जड़ीकृत त्रयंबक विच्छड़ेन वज्रम मुमुच इव वज्रपाणि। अर्थात इसु प्रयोगे बाण चलाने में, तत्पूर्व भंगे पहली बार, वितत प्रयत्न विफल प्रयत्न वाले या असफल, प्रत्यब्रवीच्च एनम और सिंह से प्रत्युत्तर में बोले। अर्थात राजा दिलीप पहली बार बाण चलाने में असफल, सिंह से प्रत्युत्तर में बोले। क्या बोले? जड़ीकृत त्रयंबक विच्छड़ेन, जड़ कर लिया गया है, जड़ कृत कर लिया गया है, त्रयंबक शिव जी के, विच्छड़ेन नेत्रों के द्वारा, वज्र मुमुच्छ इव छोड़ने को इच्छुक, वज्रपाणि भगवान इंद्र। अर्थात भगवान इंद्र वज्र छोड़ने को इच्छुक भगवान इंद्र को शिव जी के नेत्रों के द्वारा जड़ कर लिया गया था। ठीक उसी प्रकार आज मैं पहली बार बाण चलाने में असफल हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी शिव जी के नेत्रों के द्वारा जड़ कर दिया गया हूँ। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं इसको। प्रत्यब्रवीच्च एनम इसु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितत प्रयत्नः जड़ीकृत त्रयंबक विच्छड़ेन वज्रमुमुच इव वज्रपाणि। अर्थात इसु प्रयोगे बाण चलाने में, तत्पूर्व भंगे पहली बार, वितत प्रयत्न असफल या विफल प्रयत्न वाले, प्रत्यब्रवीच्च एनम राजा दिलीप सिंह से प्रत्युत्तर में बोले। क्या बोले? कि जिस प्रकार वज्रपाणि में भगवान इंद्र वज्र मुमुच्छ इव छोड़ने को इच्छुक, जिस प्रकार भगवान इंद्र वज्र छोड़ने को इच्छुक थे और त्रयंबक विच्छड़ेन शिव जी के नेत्रों के द्वारा जड़ कृतमिस कर लिया गया था। जिस प्रकार भगवान इंद्र वज्र छोड़ने को इच्छुक थे लेकिन उन्हें शिव जी के नेत्रों के द्वारा जड़ कर लिया गया था, ठीक उसी प्रकार आज मैं बाण चलाने में असफल हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी शिव जी के नेत्रों के द्वारा जड़ कर लिया गया हूँ। अनिरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्त अद्य अहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेदम सर्व भवान भावम अतः अभिधास्यते। अनिरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम, मृगेन्द्र राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इसलिए वचस्त अद्य अहम, आज मैं जो भी वचन या बात विवक्षुम कहने को इच्छुक हूँ या कहना चाहता हूँ, हास्यम वह हंसी के योग्य हैं या वह परिहास करने योग्य हैं, अंतर्गतम अंदर के, प्राणभृताम प्राणियों के, वेदम में जानते हैं, सर्व सभी, भवान भाव, आप भावम भाव को, अतः इसलिए अभिधास्य से कहूँगा। अर्थात आप प्राणियों के अंदर या हृदय के भाव को जानते हैं, इसलिए मैं कहूँगा। इसका पूरा व्याख्या इस प्रकार होगा कि हे सिंह, मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इसलिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ वह परिहास के योग्य है। आप तो प्राणियों के अंदर के या हृदय के भाव को जानते हैं, इसलिए मैं कहूँगा। एक बार फिर से हम इसकी व्याख्या बता दे रहे हैं। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि हे सिंह, हमारी चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इसलिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ अहमिस मेरी होता है। तो मेरी चेष्टा विफल हो गई है या व्यर्थ हो गई है, इसलिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ वह हंसी के योग्य है या वह परिहास करने योग्य है। आप प्राणियों के
हृदय के भाव को जानते हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दोनों श्लोक समझ में आ गया होगा।